माय थर्ड वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्लोट और कैरेक्टर के बारे में। पहले मैंने सेकंड वीडियो में आपको इंट के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था कि इंट जो वो नंबर में होता है, जो इन पॉइंटों डेसिमल पॉइंट में ट्रांसफर कभी भी नहीं आएगा। सही, इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए थे। तो मैं आपको पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो मैंने बनाई है। एक मैंने गेम बनाई है HTML के जरिए, वो मैंने अभी आपको सिखाई नहीं है, पर HTML बाय हम स्टेप टू स्टेप पहले C लैंग्वेज सीखेंगे, फिर हम डिफरेंट लैंग्वेज सीखेंगे, फिर HTML भी हम जरूर सीखेंगे। ये मैंने ये गेम बनाई है, उसको मैं ओपन करता हूँ, F5 से एंटर करूँगा। ये देखो, ये आया लक्ष्य देश जंप ओवर ऑब्स्टिकल्स डोंट। ये इसकी डिटेल्स ये बता रहा है। नेम है लक्ष्य देश की। ये मैंने ऐसे ही बनाई है आपको शो ऑफ करने की, दिखाने की। ये देखिए, इस गेम में हमें अब ये आ रहा है एक चीज, उसको हमें जंप करना है, उससे हमें जंप करना है। ये देखिए, इस तरह की ये मैंने गेम बनाई फॉर एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये बनाई। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर चलते हैं। सही, तो पहले जो कोड है वो हम लिखते हैं each includes less than statue.h greater int main bracket curly bracket। अब कोई बच्चों को ध्यान होगा कि इंट हम कैपिटल लिख सकते हैं, आई, ये इम्पॉसिबल नहीं है। इंट हमेशा स्मॉल आता है। अब जो हम पढ़ेंगे फ्लोट, वो भी स्मॉल ही आएगा। ठीक है, अब फ्लोट में मैं रखता हूँ एच जो इक्वल है 6 डिवाइडेड 5। अब इसका आंसर कैलकुलेटर से क्या आता है, इसमें क्या आता है, हम दोनों में चेक करते हैं कि दोनों एक्यूरेट है या डिफरेंस, ये डेसिमल पॉइंट आता है या नहीं आता। आगे हम क्या लिखेंगे, ये सेमीकोलन, प्रिंट एफ में हम जो हमने लिखा है, हम जो लिखना है। अब इनका फॉर्मेट, इसका जो हम शो करते थे वो परसेंटेज डी से करते थे, फ्लोट को करेंगे परसेंटेज एक्स, कामा इसको फाइंड करना है हमें एक्स, सेमीकोलन। सही है, चेक करते हैं रिजल्ट। कोई एरर आएगा तो हमें बताएगा, अदरवाइज रिजल्ट आ जाए। यहाँ है 1.0000। ओके, अब कैलकुलेटर से हम चेक करते हैं क्या हमने लिखा है वहाँ। इधर 6 डिवाइड करो 5, 1.2 आएगा। अब इसने 1.2 नहीं दिया, क्यों नहीं दिया वो मैं आपको, क्योंकि यहाँ 1.0000 यूँ आया है क्योंकि इसने 6 को डिवाइड किया 5 से, नहीं होता। ओके, इसलिए अब आप बोलोगे कि हमें या तो 1.0000 नहीं होता, पर यहाँ 1 में यहाँ हमने खाली इतना बड़ा आ रहा है, जो हम इसको शॉर्ट कर लें कैसे करें। यहाँ मैं लिखता हूँ 0.2 लिखूंगा, अब यहाँ आएगा 1.00। चेक करते ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो 1.00 है, तो आपको जितने नंबर चाहिए उतने आ जाए। यहाँ लिखता हूँ 0.1 में आएगा ओनली 1 नंबर। सही, अब जो हमारा नेक्स्ट है, अब उसको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ स्लैश एन दे देते हैं, स्लैश एन सेपरेट शो करता है, स्लैश एन एपोस्ट्रोफी के अंदर ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ कि जो फ्लोट है वो है उसकी मार्क्स है उसकी 90.9। सही, प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज एफ
हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, उसकी मार्क्स कितनी आई। अब चेक करते हैं, ये देखें प्लॉट x इज इक्वल टू 625, सही है। अब ये था पहले, अब था दूसरे में प्लॉट मार्क्स इज इक्वल टू 90.9, सही है। अब यहाँ हमें जितने नंबर चाहिए, वी हैव नीड हाउ मेनी नंबर्स, देन वी राइट 0.2 0.2, अब आएगा 90.9, चेक करते हैं, क्योंकि फ्लोट है डेसिमल पॉइंट, वो आएगा डेसिमल पॉइंट्स में, उसका आंसर हमेशा डेसिमल पॉइंट्स में आता है। ये पॉइंट बहुत कि फ्लोट आता है, वो आता है ऑलवेज इन फ्लोट comes always always in decimal points points while in doesn't। अब यहाँ आप बोलोगे वाइल में क्यों यहाँ आया है ये बोर्ड, वाइल वाला जो हमारा टॉपिक है वो अभी बहुत दूर है, क्योंकि ये इसमें आती है लूप है, लूप में रिपीटेशन होती है, उसमें आता है। तो ये अभी यहाँ इसका हमारा कोई काम नहीं, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ int doesn't come always in decimal point but it comes in whole number, सही। ये 2 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, सही। अब मैं लिखता हूँ तीसरे में, फ्लोट में टेम्परेचर है, लिखता हूँ जर्मनी, जर्मनी सिमो लिख देते हैं कुछ, जर्मनी टेम्परेचर है वो है 4.3, प्रिंट एफ क्या है, पहले हम सिलेक्शन एंड देते हैं, सिलेक्शन शो करेगा सेपरेट लाइन को। अब आप चेक करें, यहाँ हमने सिलेक्शन नहीं दी, यहाँ देते कुछ भी मिस्टेक, कुछ भी एरर। और जर्मनी टेम्परेचर है ना, ये आप बोलोगे यहाँ नहीं, मैंने स्पेस दिया सीधा कैपिटल लिख ली है, तो इसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। जर्मनी टेम्परेचर में कोई भी एरर नहीं, क्योंकि जर्मनी टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि जर्मनी के बाद कैपिटल आएगा, आगे हमें लिखना है तो, ठीक है, और नो एनी स्पेस विल कम ड्यूरिंग इट, ओके। अब स्लैश एन में मैंने लिखा है कि परसेंटेज एफ, ठीक है, सही कुछ नहीं, जर्मनी का टेम्परेचर है वो कितना है, सही। चेक करते हैं क्या आता है, यहाँ 0.2 दे देते हैं तो और भी बेहतर है, क्योंकि ये आता है 40.29999। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 40.3 आएगा, सही। ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, यहाँ सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं 0.2, अब यहाँ 0.2 देखते हैं तो आएगा 40.30, ये चेक कर, जितने आपको नंबर चाहिए उतने आप नंबर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं। करेक्टर, करेक्टर मीन्स एक नंबर हो, उसका ग्रेड हो। जैसे मैं बोलता हूँ एक स्टूडेंट का जो ग्रेड आया है वो बराबर है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ये दूसरी इन्वर्टेड कॉमा जैसे हम लिखते हैं ना, शिफ्ट ए के बाद डबल एरो, डबल डॉट्स, उसको हम क्लिक करते हैं। अब हमें डबल डॉट से जरिए क्लिक नहीं करना है, ठीक है। करेक्टर है वो ग्रेड, उसका करेक्टर शो करता है उसका ग्रेड, एक लेटर को एबीसी, जैसे मैं बोलता हूँ कि उसका ग्रेड आया वो आया है ए, सही, क्या है ए आया, सही। करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए, ग्रेड एफ में मैं लिखूंगा। अब इंट को हमने शो किया परसेंटेज डी से, फ्लोट को हमने शो किया परसेंटेज एक्स से,
कैरेक्टर को हम शो करेंगे परसेंटेज सी, स्लैश एन दे देते, परसेंटेज सी का क्या पॉइंटर नहीं, सही। ये एक प्रॉब्लम हम किया है, सही है। फिर हम जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इन फ्लोट कैरेक्टर तीनों की कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करें। एरर चेक करते हैं क्या बोल रहा है, इम्प्लीकेट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट। अब ये यहाँ हमने प्रिंट एफ नहीं लिखा क्योंकि मिस्टेक, अब आप चेक करें ये सारा कोड है, इसमें तो मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट है, खबरी में कोई वर्क करने में मिस्टेक होती है, कुछ नहीं शो करता है मिस्टेक, तो आप चेक कर सकते हैं हमने कौन सी मिस्टेक की, ऑनलाइन से कंपाइलर के जरिए हर चीज आपको पता चलेगी। अब आप बोलोगे यहाँ तो ग्रेड नहीं आया है, नहीं उसका फ्लोट की मार्क्स, टेम्परेचर जो भी है, तो ये भी आसान वे उसमें आ सकता है। यहाँ मैं लिखता हूँ यार हमने फाइंड किया इसकी मार्क्स, इसकी मार्क्स है वो आएगा खुद। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जर्मन या कैपिटल लिखे, स्मॉल लिखे, स्पेस में कुछ भी दे, यहाँ एरर नहीं है, सही, ओके। अब मैं यहाँ लिखता हूँ उसका ग्रेड है, वो चेक करते हैं, अब चेक करते हैं अब आ रहा है या सही। अब ऊपर वाले में नहीं लिखा है, ऊपर वाले में लिखते हैं, ऊपर में लिखता हूँ एज इक्वल, इक्वल टू लिखे या कोलोन दे, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, सही। आप बोलोगे पहले जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने रिटर्न कोड 0 सेमीकोलन भी लगाया, पर वो लगाए नहीं लगाए इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कोड है शॉर्टकट टूल है हम बोल सकते हैं, उसमें वो मिला हुआ है, और वो लिखे नहीं लिखे तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एरर या कोई भी डिटेक्शन नहीं होगा। ये गाइस मेरी थर्ड वीडियो थी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू